एवरीवन, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इस लेक्चर में हम जो जीके की 10x10 सीरीज़ हमारी चल रही थी उसमें रीजनिंग करेंगे। हमने पहले लेक्चर्स में जो रिवर वाले क्वेश्चंस थे, अवार्ड वाले, म्यूज़िक वाले जो क्वेश्चंस थे वो सब कर लिए हैं और अब हम रीजनिंग करेंगे इस वाले लेक्चर में। तो देखो, रीजनिंग में ना नॉर्मली ये 8 टॉपिक्स आते हैं: ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी और कैलेंडर वाला जो मेथड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस और पैटर्न वाले क्वेश्चंस। तो आज हम ये 4 टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर करेंगे और अगले लेक्चर में हम ये 4 टॉपिक्स कर लेंगे। तो फिर आपका जो पूरा रीजनिंग वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके जो मैं क्वेश्चंस है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी और जो ये वाली जो PDF है वो भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर। तो सबसे पहले तो देखो, जब भी हम ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना होता है ताकि आसानी रहती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले फैमिली ट्री में कौन आता है? जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की होती है, फिर मदर फादर आते हैं और अंकल आंटी आते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जनरेशन जो ये सेकेंड जनरेशन है, और फिर उसके बाद में जो थर्ड जनरेशन होती है वो होती है सन और डॉटर की और कजिन्स की, ठीक है। तो ये जनरेशन वाइज आपको याद रखना है। क्वेश्चन जनरेशन वाइज बनाओगे तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व होंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगी। और ये मैं कुछ है ना नाम लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये नाम है ना, जो अगर ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आया तो ये नाम आएंगे और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं लेके आई हूँ। लाइक ग्रैंडफादर को दादा और नाना दोनों ग्रैंडफादर के अंदर आते हैं, ऐसे अंकल के अंदर चाचा और मामा दोनों आते हैं, ठीक है। कजिन्स में जो सारे चचेरा भाई, ममेरा भाई जो भी होता है वो सब आते हैं, और जो नेफ्यू है वो भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, नीस में भतीजी भी होती है और भांजी भी होती है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं एक बार आपको ले आई, वैसे 90% चीज़ें आपको पता ही होती है, भाई एक बार देख लेना है इसमें, ठीक है। अब देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें फैमिली ट्री बनाना होता है। फैमिली ट्री मैंने आपको बता दिया होता क्या है। अपन 4 टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। वो होते हैं इंट्रोडक्शन और पॉइंटिंग आउट वाले क्वेश्चन, कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि ही इज मदर ऑफ माई दिस, ही इज ब्रदर ऑफ माई दिस, तो ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस की तरफ अपन देख रहे हैं। अब देखो इसमें क्या आएगा। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन, रवि सेड, उन्होंने क्या बोला? शी इज डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर, मतलब वो ऐसे बोलना चाह रहा है कि रवि, हाँ अभी इसका एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे रवि है तो रवि को आप आर से लिखना, रवि को ऐसे मत लिखो कि लेट रवि बी एक्स, ऐसे मत करना, क्योंकि फिर आप रवि को एक्स मानोगे, इसकी मदर को वाई मानोगे और फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि मदर कौन सी थी, मदर को मैंने एक्स माना था या वाई माना था। इसलिए आप क्या करना, हमेशा जो भी उनका नाम है ना उसका जो फर्स्ट लेटर है वह उसी को मानना। जैसे रवि को आर से मानो, ठीक है, जिससे आसानी से याद रहे कि हाँ मैंने रवि को आर से माना था, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, रवि आर है, इसने बोला कि शी इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। तो जो ये शी है, अब शी को किससे मानोगे? एस से, एस से मान लो। तो वो क्या है? डॉटर है ऑफ मी, डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर, मतलब मदर की डॉटर क्या हुई? उसकी डॉटर हो गई, मतलब उसकी बेटी हो गई, उसकी भी बेटी, मतलब ये लड़की इसकी क्या लगी? रवि की, इसका मामा लगेगा। और मामा को मतलब क्या बोलेंगे अपन? तो हु इज दिस वुमेन, वुमेन के बारे में पूछा, ये भी ध्यान रखना। अब इसमें रवि के बारे में नहीं पूछा कि रवि क्या है, जैसे पूछा हु इज द वुमेन, तो वुमेन क्या है? तो वुमेन उसकी नीस है, समझ गए आप। अब ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में, है ना। और ये मैंने चारों टाइप आपको बता दिए। अब इनके क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, मतलब हमारा एक टाइप का क्वेश्चन हो गया ब्लड रिलेशन कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, वो है नंबर सीरीज, ओके। अब ये है नंबर सीरीज़ वाला पोर्शन। नंबर सीरीज़ में है ना, मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि मतलब 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो आगे क्या आएगा। तो इसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लाइक एडिशन वाले, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर नंबर, क्यूब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, प्राइम नंबर, अल्टरनेट पैटर्न, मिक्स्ड पैटर्न, डिफरेंस पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स होते हैं। और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो कुछ हैं, जैसे प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को पता नहीं होता। क्यूब स्क्वायर से भी आ सकता है,
मतलब ये तो फिर भी आप आसानी से पहचान पाओगे, लेकिन इनको पहचानना थोड़ा मुश्किल है और यही क्वेश्चन में आते हैं। तो मतलब ध्यान रखना कि पेपर में जो चीज़ें आती हैं उसको अच्छे से करनी है आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा कि ये कौन सा पैटर्न है, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आराम से क्वेश्चन बनने लग जाएगा। सबसे पहला पैटर्न देखते हैं अब अपन, सिंपल एडिशन वाला। तो एडिशन वाला तो बहुत आसान है, जैसे 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 11 हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो देखो इन इसमें और इसमें किसने का गैप है, इसमें इसमें +3 का गैप है, फिर इसी इसमें फिर +3 का, फिर इसमें 3। तो अब जो नेक्स्ट आएगा वो भी क्या आएगा, जिसमें +3 करोगे मतलब क्या आएगा, 14 आएगा। बस आसान हो गया है। तो नेक्स्ट टाइप का जो पैटर्न होता है वो सिंपल सब्सट्रैक्शन वाला पैटर्न होता है। अब सब्सट्रैक्शन में क्या आएगा, जैसे 20 और 17 है, तो इन दोनों में कितने का गैप है, 3 का, मतलब 3 अपने माइनस करें तो आराम से आ जाएगा आंसर। फिर 17 और 14 में फिर 3 का, और 14 और 11 में फिर 3 का, मतलब जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी आपको -3 करना पड़ेगा, और -3 करोगे तो 8 आएगा। 8 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। हमारे पास में है 50, फिर 45। अब देखो इन दोनों में कितने का गैप है, 5 का, फिर इन दोनों में भी 5 का, फिर इन दोनों में भी 5 का। तो अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें 5 का गैप होना चाहिए, मतलब 30 आएगा आंसर। लेकिन ये चीज़ आपको खुद से पता करनी है कि दोनों में किस चीज़ का गैप है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, और जब तक आप पता नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम जो नेक्स्ट टाइप की तरफ जा रहे हैं वो मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज क्या है, जैसे इसमें देखो 2, 4, 8, 16, 32, तो नेक्स्ट आएगा 64। ये तो सिंपल 2 की टेबल से हो गया। ऐसे 3, 6, 12, 24, तो नेक्स्ट क्या होगा इसका 48। तो ये आराम से हो गया। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ये तो आप बहुत आसान क्वेश्चन थे इसलिए, पर आप कुछ थोड़ा हार्ड भी है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद से सॉल्व करना है। और वो कब आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं आपको करा दूँ उससे कुछ नहीं होगा, खुद से सॉल्व करोगे तब तक जब भी चीज़ें आएंगी। इसलिए मैं आपको बस पैटर्न बता रही हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ ताकि आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब डिवीजन वाले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो डिवीजन सीरीज में क्या है, जैसे 128 हो गया, फिर 64, फिर 32, फिर 16। तो अब इसमें आप ये सोचोगे कि यार ये दोनों है ना सारे के सारे मतलब 2 की टेबल में आते हैं, मतलब डिवाइड हो सकते हैं 2 से। तो अगर ये 2 के डिवीजन में आ रहे हैं 64, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट 8 आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर वाले क्वेश्चन। अब देखो अब इम्पोर्टेंट ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आपको अब ज़्यादा ध्यान देना है। स्क्वायर में तो सबसे पहले आपको है ना हाथों में याद होना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए 10 तक के स्क्वायर। नहीं आते तो मैं लिख के लाई हूँ, एक बार याद कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। आपको आराम से ये चीज़ है ना आसान कर देती है आपके फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। मतलब आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो आपको क्यूब और स्क्वायर एटलीस्ट 10 तक याद होने चाहिए। नहीं है तो मैं ले आई हूँ, कर लेना याद, ठीक है। अब MCQs देखो इसके एक बार, जैसे 4 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 16, फिर 25। तो इसको देख के पता चल रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर। तो अब जो आएगा वो 6 का स्क्वायर होना चाहिए, तो मतलब 36 हो गया। तो ऐसे देख के पता चल रहा है, ऐसे खुद से सोचना है। क्यूब सीरीज वाले क्वेश्चन देखो, क्यूब वाले में सबसे पहले आपको क्यूब याद होने चाहिए। मैं लिख के लाई हूँ, कर लेना, मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें 1 है, फिर 8 है, ठीक है। 1 है, फिर 8 है, फिर 27 आ गया, फिर 64। तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 का क्यूब होगा 125, ऐसे। अब प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन देखो। एक तो प्राइम नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो ऐसे संख्या जो कि या तो 1 से डिवाइड हो, या फिर वो खुद से डिवाइड हो, वो किसी और चीज़ से डिवाइड ना हो। तो ये 30 तक के प्राइम नंबर मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे देखो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5। अब देखो इनमें से 13 है, तो 13 या तो 1 से डिवाइड होगा या 13 से, और 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया। तो अब कौन सा आएगा, अब 11 के बाद में 13 आएगा, तो इसका आंसर 13 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके पेपर में 29 से ज़्यादा वाली संख्या भी आ जाती है, तो आपको खुद से सोचना है कि ऐसी संख्या आनी चाहिए जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। तो मतलब 29 के बाद में क्या आएगा, आप खुद सोचो। 30 डिवीजन होता है तो 31 आएगा, क्योंकि 31 या तो खुद से होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे खुद से सोचना है, ठीक है। अब ऑड नंबर वाले क्वेश्चन देख लो एक बार। तो ऑड नंबर वाले में ऐसा है कि जैसे 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7। तो अब आप देख लेना कि ऑड नंबर इसके बाद में क्या है, तो ये आसानी से हो जाएगा ऑड नंबर। तो इवन नंबर भी आप आराम से कर लोगे कि इसके बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, इसके बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, आप कर लोगे आराम से।
अब आएगा अल्टरनेट सीरीज। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मतलब ये समझ में नहीं आता जल्दी से बच्चों को कि ये कौन सी सीरीज में चल रहे हैं। तो अब देखो इसमें जैसे 2 आ गया, फिर 5 आ गया, तो 2, 5, 4, 7, 6 और 9, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो आप देखो 2 के बाद में 4 आया, फिर 6 आया, ऐसे 5 के बाद में 7 आया, फिर 9 आया। तो अब एक ऑड आ रहा है, फिर एक इवन आ रहा है। तो अब 6 के बाद में एक ऑड आ गया, अब एक इवन आएगा, और इवन क्या आएगा, अब यहाँ पे 8 आएगा। तो ये आ गया 8। तो इसे खुद से सोचना है कि ये ऑड में है, ये इवन में है, और इसीलिए मैं ना आपको सारे पैटर्न लेके आई हूँ, ताकि आपको पेपर में एक बार दिमाग में क्लिक कर जाए कि इस पैटर्न का भी क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। अब डिफरेंस सीरीज वाला देख लो। इसमें चाहे जैसे 2 है, फिर 6, फिर 12, फिर 20 और फिर 30, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पे, इसमें डिफरेंस चल रहा है 4 का, फिर इसमें डिफरेंस चल रहा है 6 का, फिर इसमें डिफरेंस चल रहा है 8 का, और फिर 10 का। तो अब जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 12 का डिफरेंस आएगा। तो अब इसमें 30 + 12 कर लो, 42। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैं इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेती हूँ। इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करना, आ सकते हैं क्वेश्चन। स्टार्टिंग वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। अब मिक्स्ड पैटर्न वाले देखो एक बार, जैसे 2 हो गया, फिर 5 हो गया। अब आप सोचो कि यार 2 और 5 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन है। 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा, +1 कर लो तो आंसर आ जाएगा 5। ऐसे अब 5 और 11 का क्या रिलेशन है, तो 5 × 2 करोगे तो 10 आएगा, +1 करोगे तो 11 आएगा। तो एक पैटर्न बन रहा है ना। तो अब नेक्स्ट ऐसे ही 47 कैसे आया, 23 × 2 करके और +1 करके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ऐसा आएगा जो 2 से मल्टीप्लाई हो, +1 हो, मतलब 47 को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करते हैं तो 95 आता है, तो आंसर 95 है। तो ऐसे खुद से करोगे तो हो जाएगा। अब स्क्वायर +1 सीरीज भी होती है, मतलब देखो मैंने बहुत सारे ऐसे आपको बस अलग हेडिंग लेके आ गई हूँ, पर हेडिंग से कुछ नहीं होता है। आपको ऐसे देखना है कि स्क्वायर वाले क्वेश्चंस, स्क्वायर +1 वाले क्वेश्चंस, और स्क्वायर -1 वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। और फिर क्यूब +1 वाले आ गए, फिर क्यूब में भी -1 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों हो रहा है, जैसे 3 और 7 है। तो ये क्या है, 3 × 2 = 6 +1 कर लो, 3 × 2 = 6 +1 हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे करके देखोगे तो हो जाएगा। मतलब मैं हेडिंग अलग अलग लेके आई हूँ, पर चीज़ वही है। मतलब ये यहाँ से सारी चीज़ें वही हैं, +1 वाले जो क्वेश्चन है उसे सब वही है, मल्टीप्लाई करके और फिर से देखो। ये देखो डिफरेंस सीरीज और मिक्स्ड पैटर्न और स्क्वायर सीरीज में क्या होगा बता दिया है, 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +1। तो नेक्स्ट आएगा जो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, क्योंकि 25 होता है, 5 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर 25 +1 कर देंगे तो 26 आ गया। तो अब नेक्स्ट कौन सा होगा, 6 का स्क्वायर वाला। ऐसे स्क्वायर -1 वाले देख लो, 24 आ रहा है तो पता चल जाएगा। क्यूब वाले देख लो, क्यूब जब तक नहीं देख पाओगे जब तक वो क्यूब सारे पता नहीं होंगे, तो सबके क्यूब एक बार याद कर लेना। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले सिंपल है, ये 3 × 2 + 1 ऐसे करके देखना, मतलब मल्टीप्लाई भी हो रहा है एडिशन भी हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन और माइनस करके देख लो। तो ये सारे आसान क्वेश्चंस है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और मैं सही बता रही हूँ, रीजनिंग है ना, अगर आप नहीं भी करके जाओगे तो भी आपकी सॉल्व हो जाती है, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ता है। मेरे टाइम पे भी रीजनिंग आई थी और मैं इतना पढ़ के भी नहीं गई थी रीजनिंग को, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ता है तो क्वेश्चन आ जाता है आपको वहाँ पे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये आपको मैं PDF दे दूंगी तो आप वहाँ से कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अब वो वाला जो टॉपिक है, अब हमारी नंबर सीरीज भी कंप्लीट हो गई है। अब हम जो थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एनालॉजी होती क्या है। एनालॉजी का मतलब ही होता है कि रिलेशनशिप फाइंड करना। मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट है x और y ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है एक दूसरे से, वो होती है एनालॉजी, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल से साथ बता देती हूँ। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का रिलेशन होगा हॉस्पिटल से, तो वैसे ही टीचर का रिलेशन किससे होगा, तो उसका टीचर का रिलेशन होगा स्कूल से। तो ये रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो मतलब सबसे पहला है कि फिर वही रिलेशन दूसरे पेयर में अप्लाई करना है। सबसे पहले एक पेयर में वो रिलेशन को पता करना है, जैसे ये रिलेशन अपने पता करा, और फिर दूसरा वाला जो पेयर था उसमें उसको देखना है। अब क्या रिलेशन है कि डॉक्टर का वर्क प्लेस होता है हॉस्पिटल, तो फिर टीचर का वर्क प्लेस क्या होगा, स्कूल होगा, ऐसे, ठीक है। अब मैं इसमें भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको लाई हूँ। सबसे पहले वर्ड वाले एनालॉजी, जैसे बर्ड है तो फ्लाई करता है, बर्ड फ्लाई करता है तो फिश क्या करती है, स्विम करती है, आराम से पता चल जाएगा ये तो। ऐसे ही है, पेन है, जो पेन से हम लिखते हैं,
तो नाइफ क्या करता है, वो कट करता है चीज़ों को, तो कट आ गया। ठीक है। अब सेकेंड होता है वर्क और वर्क प्लेस। मतलब मैंने हेडिंग्स बना दी हैं, मैं बता रही हूँ, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, आपको बस रिलेशन फाइंड करना है। टीचर का स्कूल से तो डॉक्टर का हॉस्पिटल से हो जाएगा। ऐसे ही ये देखो, लॉयर का कोर्ट से हो जाएगा, तो नर्स का किससे हो जाएगा, हॉस्पिटल से हो जाएगा, क्योंकि नर्स भी हॉस्पिटल में ही रहती है। ऐसे ही थर्ड हो जाएगा टूल एंड वर्क्स। तो इसमें क्या है, जैसे सीजर कट करती है तो निडल क्या करेगी, निडल स्टिच कर देगी। ठीक है। ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। देखो, रीड, पेंट और राइट तो हो ही नहीं सकता, साफ साफ है कि निडल ये काम तो कर ही नहीं सकती है, तो आंसर स्टिच आ जाएगा। आपको है ना जो एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड आता है ना तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाती है, और कई बार क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता तो भी आप सही कर देते हो। अब आप कैसे करोगे एलिमिनेट, जैसे कि स्टिच कैसे आंसर हुआ, क्योंकि निडल के बारे में सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या निडल हम सिलाई करने में यूज़ करते हैं, तो वो राइट, रीड और पेंट तो हो ही नहीं सकता आंसर, तो स्टिच है। वैसे ही है ना, जो बायो में भी ऐसे एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं, जिसमें आप ऐसे थोड़ा एलिमिनेट करके चीज़ों को कर सकते हो और आंसर सही हो जाता है। उसे तुक्का लगाना नहीं बोलते, उसे बस दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करना बोलते हैं। ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करना पेपर में, काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। मैं खुद इसको यूज़ करती थी। अब देखो, पार्ट और होल वाले क्वेश्चन, जैसे व्हील है तो कार, मतलब कार में व्हील होते हैं, तो पेज है, जो पेज किस में होंगे, वो बुक में होंगे। ठीक है। एनिमल और यंग वन वाले, हाँ अब देखो ये एक बार आप है ना पढ़ लेना, क्योंकि ये आपको पता नहीं रहते बहुत, मतलब बहुत बचपन में हमें ये चीज़ें पता होती है लेकिन अब नहीं पता होती है। लेकिन एक बार देख लेना कि डॉग पप्पी, इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, कैट को किटन बोलते हैं, गोट के को किड बोलते हैं। ऐसे ही काऊ का क्या बोला जाता है, काफ बोला जाता है। हॉर्स के बच्चे को क्या बोला जाता है, फोल बोला जाता है। लायन के को कब बोला जाता है, और टाइगर के को भी कभी बोला जाता है, और डियर के को फॉन बोला जाता है। तो मतलब एक बार ये देख लेना, जिससे आपको पेपर में ना कहीं आपको पता ही नहीं रहेगी इसके बच्चे को बोला क्या जाता है। ठीक है। अब इसके वो देखो क्वेश्चन, जैसे डॉग के बच्चे को पप्पी बोला जाता है, तो अब कैट के बच्चे को क्या बोला जाएगा, किटन बोला जाता है, तो इसका आंसर हो गया किटन। अब है ना कुछ एनिमल्स, उनके साउंड्स भी देख लेना। जैसे डॉग बार्क करता है, कैट म्याऊ करती है, लायन रोर करता है, स्नेक हिस करता है, काऊ है जो मूव करती है, और हॉर्स है जो नी करता है। ठीक है। जैसे लायन है तो लायन क्या कर रहा है, रोर, तो स्नेक क्या करेगा, हिस कर रहा है। ठीक है। ऐसे, और ये एनिमल्स के होम वाली चीज़ें हो गई कि इनके घर को क्या बोला जाता है। जैसे डॉग को कैनल बोला जाता है, डॉग के होम को। हॉर्स के को स्टेबल बोला जाता है, और लायन के को डेन बोला जाता है। रैबिट के को बरो बोला जाता है। बी को हाइव बोला जाता है, और बर्ड के को नेस्ट बोला जाता है। तो आराम से फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बर्ड के को नेस्ट बोला जाता है, तो बी के को क्या बोला जाता है, हाइव बोला जाता है। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जो टाइप 8 वाले जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये तो चलो ठीक है आप कर ही लोगे। उसमें आएगा कंट्री और उसकी कैपिटल्स, स्टेट्स, इन सब के बारे में। जैसे आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। जैसे इंडिया की कैपिटल हो गई न्यू दिल्ली, तो फिर जापान की क्या होगी, तो जापान की टोक्यो हो जाएगी। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही नेपाल की काठमांडू हो गई, तो श्रीलंका की क्या होगी, तो अब श्रीलंका की आपको खुद को पता होना चाहिए कि कोलंबो होगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी देखनी है, याद करनी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही, अगर आप एक बार भी नहीं पढ़ के गए, तो आप एलिमिनेट करके भी कैसे भी आप करना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ें जो रटनी वाली है, ये आपको पता ही होनी चाहिए। और जैसे राजस्थान में जयपुर आता है, तो गुजरात में गांधीनगर आता है, और ये इसकी कैपिटल भी है, तो वही हो गया। अब बॉडी पार्ट्स, ये तो मतलब बहुत आसान सी चीज़ें आप कर ही लोगे। कॉज और इफेक्ट, डिजीज मेडिसिन से ठीक होती है, तो हंगर किससे ठीक होगा, खाने खाने से हो जाएगा, वो वाला हो गया। नंबर एनालॉजी, 2 4 तो 3, और अब आगे क्या आएगा, जैसे ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इसमें बहुत सारे बच्चे 6 कर देंगे, लेकिन 6 करना क्यों है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 आ गया। ठीक है। अब जैसे ये देखो, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 हो जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार करके देख लेना, आसान से हो जाएंगे। बस पैटर्न पता चल जाएगा तो क्वेश्चन वहाँ पे आराम से सॉल्व कर लोगे। अब आपका ये वाला पोर्शन कवर हो गया है। अब अगले लेक्चर में, जो कि परसों आएगा, उसमें हम लेक्चर्स में कवर करेंगे रिगार्डिंग क्लॉक और कैलेंडर मेथड, जो हमने बताया था
उसके नीचे परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो, और जो 4 टॉपिक्स अपने रह रहे हैं वो 4 टॉपिक्स और कवर कर लेंगे तो आपका फिर पूरा रीजनिंग हो जाएगा। और वैसे मैंने जीके में आपको मैक्सिमम पोर्शंस करा ही दिया है, तो आपके पूरी जीके कंप्लीट हो जाएगी। और ऑल द बेस्ट, बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।